नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल में हम बात कर रहे हैं स्टोर्स लेजर की। तो स्टोर्स लेजर से संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना से प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि के आधार पर सामग्री खाता बही बनाइए। स्टोर्स लेजर बनानी है और जो विधि अपनानी है वो है प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड के आधार पर ये क्वेश्चन सोल्व करना है। परचेजेज दी गई है, इश्यूज दिए गए हैं अगस्त 2015। तो अगस्त 2015 महीने के परचेजेज हैं और इशू दिए गए हैं। 12 अगस्त को 6000 इकाइयाँ 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदी गई। 13 अगस्त को 5000 इकाइयाँ 14 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदी गई। फिर 14 अगस्त को इशू किया गया है 3000 इकाइयों का। 15 अगस्त को रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर, कहीं काम चल रहा था, उस काम से जो है माल को रिटर्न किया गया है स्टोर्स डिपार्टमेंट को। 15 अगस्त को 500 इकाइयाँ 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। 16 अगस्त को 1250 इकाइयों का इशू किया गया। 22 अगस्त को 3000 इकाइयाँ खरीदी गई 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से और 26 अगस्त को 2500 इकाइयाँ इशू की गई। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको स्टोर्स लेजर तैयार करना है और जो मेथड है सामग्री के निर्गमन का जो मेथड है वो है प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, फीफो मेथड के आधार पर बनाना है। स्टोर्स लेजर डेट के बाद रिसिप्ट्स का कॉलम। रिसिप्ट्स में जो माल रिसीव होता है वो या तो एमआरएन के अगेंस्ट होता है या फिर जीआरएन से। एमआरएन होता है जब किसी जॉब से कारखाने से जब माल रिटर्न किया जाता है, मटेरियल रिटर्न नोट बनाया जाता है। और जीआरएन जब सप्लायर से माल रिसीव होता है तो गुड्स रिसीव्ड नोट बनाया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट है जो माल की प्राप्ति के संबंध में रिसिप्ट के संबंध में बनाए जाते हैं। तो रिसिप्ट में पहले एमआरएन नंबर और जीआरएन नंबर लिखेंगे, फिर क्वांटिटी कितनी मात्रा का माल रिसीव किया, फिर रेट किस दर से माल की प्राप्ति हुई और फिर अमाउंट कि जो माल प्राप्त किया है उसका कुल मूल्य क्या है। इसके बाद इश्यू का कॉलम बनाएंगे। इश्यू में रिक्विजिशन नंबर, कारखाने द्वारा स्टोर्स डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट की जाती है, एक रिक्विजिशन नोट बनाया जाता है और इस रिक्विजिशन नोट के आधार पर स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा कारखाने को माल इश्यू किया जाता है। तो वो जो रिक्वेस्ट दी जाती है, जो रिक्विजिशन दी जाती है स्टोर्स डिपार्टमेंट को, उस रिक्विजिशन का नंबर लिखा जाता है यहाँ पर। फिर इशू में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी इशू की, रेट किस दर के आधार पर जो क्वांटिटी है निर्गमित की गई है और कुल कितने रुपए का माल, कितने रुपए की सामग्री इशू की गई है, वो अमाउंट के कॉलम में आती है। लास्ट में बैलेंस का कॉलम होता है। इस बैलेंस में कितनी क्वांटिटी अब शेष बची है और कितने रुपए की क्वांटिटी शेष बची हुई है। एक कॉलम आता है रेट फॉर फर्दर इशू, जो माल निर्गमित किया जाता है उसके लिए क्या दर लगाई जाएगी, किस रेट पे माल इशू किया जाएगा, वो यहाँ पर इस कॉलम में लिखी जाती है, रेट फॉर फर्दर इशू। तो 12 अगस्त को परचेज किया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसमें, तो अगस्त महीने के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। बारह अगस्त को, ये अगस्त 2015 है, तो 12 अगस्त को 6000 इकाइयाँ परचेज की है। जीआरएन नंबर नहीं दिया गया है। 6000 इकाइयाँ परचेज की है 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, तो 72,000 रुपये का माल क्रय किया गया है। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अब जो बैलेंस है वो है 6000 इकाइयों का। 6000 इकाइयाँ हैं 72,000 रुपये की,
और ये जो 6000 इकाइयाँ हैं ये 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से खरीदी गई है। 13 अगस्त को फिर से परचेज किया गया है 5000 इकाइयों का, और ये 5000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली। 5000 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 70,000 रुपये का माल क्रय किया गया है 13 अगस्त को। तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास 6000 इकाइयाँ पहले से थी और 5000 इकाइयाँ और खरीदी गई हैं, तो अब टोटल 11000 इकाइयाँ स्टोर डिपार्टमेंट के पास हैं। और इन 11000 इकाइयों का मूल्य है 72,000, पहले 6000 इकाइयों का मूल्य था और 70,000 रुपये की जो है का माल और खरीद लिया गया है, तो 1,42,000 रुपये मूल्य का माल अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास है। ये जो 11000 इकाइयाँ हैं, इन 11000 इकाइयों में 6000 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली और 5000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली। 14 अगस्त को 3000 इकाइयाँ इशू की गई हैं। 12 और 13 अगस्त को माल खरीदा गया है और 14 अगस्त को 3000 इकाइयाँ इशू की गई है। रिक्विजिशन नंबर नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। 3000 इकाइयाँ इशू की गई है। FIFO मेथड के आधार पर जो इकाइयाँ पहले आती है उनको पहले इशू कर दिया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन। तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास ये 6000 इकाइयाँ 12 रुपये वाली पहले आई हैं, तो इन 3000 इकाइयों को 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से इशू कर दिया जाएगा और 36,000 रुपये का माल जो है 36,000 रुपये की सामग्री इशू कर दी गई है। 11000 जो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी स्टोर डिपार्टमेंट में थी 11000 इकाइयाँ, 11000 में से 3000 इकाइयाँ इशू कर दी। अब बैलेंस क्वांटिटी है 8000 इकाइयाँ और इन 8000 इकाइयों का मूल्य है 1,42,000 में से 36,000 रुपये माइनस कर देंगे तो 1,06,000 रुपये। इन 8000 में 3000 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली और 5000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली। 15 अगस्त को रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर, जहाँ कार्य चल रहा था उस कार्य से स्टोर्स को माल रिटर्न हुआ है 15 अगस्त के दिन। तो रिटर्न को हम रिसिप्ट्स के जैसे दिखाएंगे। स्टोर डिपार्टमेंट को माल प्राप्त हुआ है 15 अगस्त को, रिसिप्ट्स में दिखाएंगे 500 इकाइयाँ प्राप्त हुई है 12 रुपये वाली, कुल मिलाकर 6000 रुपये मूल्य का माल प्राप्त हुआ है। बैलेंस है 8600 इकाइयाँ। 8000 इकाइयाँ पहले से थी और 500 इकाइयाँ अब जॉब से प्राप्त हो गई है, रिटर्न हुई है, तो 8500 इकाइयों का बैलेंस है और ये 8500 इकाइयों का मूल्य है 1,12,000 रुपये। 8000 इकाइयों का मूल्य था 1,06,000 रुपये और 6000 का माल जो है रिटर्न हुआ है जॉब से, तो ये 6000 ऐड कर दिए जाएंगे इसमें 1,06,000 में, तो 1,12,000 रुपये मूल्य की सामग्री स्टोर डिपार्टमेंट के पास है। ये जो 8500 इकाइयाँ हैं, इन 8500 इकाइयों में 3000 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, 5000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली और 500 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली। 16 अगस्त के दिन 1250 इकाइयाँ इशू की गई हैं। 16 अगस्त के दिन 1250 इकाइयाँ इशू की गई हैं। FIFO मेथड के आधार पर हम स्टोर्स लेजर तैयार कर रहे हैं। तो ये जो 3000 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली, ये सबसे पहले आई थी, तो इनको हम पहले इशू करते हैं। तो ये 1250 इकाइयाँ इशू कर दी जाएगी 12 रुपये के हिसाब से, तो 1250 को 12 से गुणा कर देंगे, 15,000 रुपये का मटेरियल जो है इशू कर दिया गया है। अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास 8500 में से 1250 इकाइयाँ इशू कर दी गई हैं, तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास 7250 इकाइयाँ बचती हैं और इन 7250 इकाइयों का मूल्य है 1,12,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे 97,000 रुपये, 97,000। अब जो ये 7250 इकाइयाँ हैं, इन 7250 इकाइयों में 1750 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, क्योंकि इन 3000 इकाइयों में से हमने 1250 इकाइयाँ इशू कर दी गई है FIFO मेथड के आधार पर। तो 1750 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली, 5000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली और 500 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली। 16 अगस्त के बाद 22 अगस्त को परचेज किया है। बाईस अगस्त को
3000 इकाइयाँ परचेज की गई है, रिसिप्ट में दिखा देंगे। और 3000 इकाइयाँ 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से प्राप्त हुई है, तो 39,000 रुपये का माल खरीदा गया है। अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 7,250 इकाइयाँ पहले से थीं और इन 7,250 इकाइयों में 3,000 इकाइयाँ ऐड कर देंगे, तो 10,250 यूनिट्स स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास हैं। और इन 10,250 इकाइयों का मूल्य है 97,000 में 39,000 की सामग्री जो अभी खरीदी गई है वो ऐड कर देंगे, तो 1,36,000 रुपये का मटेरियल स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है। ये जो 10,250 इकाइयाँ हैं, इन 10,250 इकाइयों में 1,750 इकाइयाँ तो है 12 रुपये वाली, 5,000 इकाइयाँ हैं 14 रुपये वाली, 500 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली, और जो अभी खरीदी है 3,000 इकाइयाँ वो है 13 रुपये के हिसाब से। 26 अगस्त को 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। छब्बीस अगस्त को 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। स्टोर्स लेजर हम बना रहे हैं FIFO मेथड के आधार पर, जो पहले आई हुई है उनको पहले निर्गमित करना है। तो 2500 इकाइयाँ इशू की गई है, तो 1750 इकाइयाँ तो 12 रुपये वाली इशू कर देंगे, और बाकी बची हुई इकाइयाँ हम इशू करेंगे इस 5000 इकाइयों में से जो 14 रुपये के हिसाब से खरीदी गई थी। तो 2500 इकाइयाँ इशू करनी है, तो 2500 इकाइयों में 1750 इकाइयाँ तो हम इशू कर देंगे 12 रुपये वाली, और 2500 में से 1750 माइनस करें तो 750, और 750 इकाइयाँ हम इशू करेंगे 14 रुपये वाली इस 5000 में से। तो 1750 को 12 से गुणा किया 21,000, और 750 को 14 से मल्टीप्लाई किया 10,500, तो 31,500 रुपये की क्वांटिटी इशू की है। 26 अगस्त को जो ये 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं, इन 2500 इकाइयों को मूल्यांकित किया गया है 2 दरों के आधार पर। प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, जो पहले प्राप्त हुई है उनको पहले इशू करना है, तो हमने 2500 इकाइयाँ हमें इशू करनी है, तो 1750 इकाइयाँ तो ये इशू की जाएगी जो पहले हमारे पास आई थी 12 रुपये के हिसाब से, और जो बाकी बची हुई इकाइयाँ 2500 में से 1750 हमने इशू कर दी 12 रुपये के हिसाब से, और जो बाकी बची हुई 750 इकाइयाँ हैं वो इकाइयाँ हमने इशू करी है इन 5000 इकाइयों में। तो कुल 31,500 रुपये का माल हमने इशू किया है 26 अगस्त को। 10,250 इकाइयाँ थी स्टोर डिपार्टमेंट के पास, जिसमें से 2500 इकाइयाँ हमने इशू कर दी, तो 7,750 इकाइयाँ बचती हैं, और 1,36,000 रुपये का माल था स्टोर डिपार्टमेंट के पास, जिसमें से 31,500 रुपये की सामग्री हमने इशू कर दी। तो ये जो 7,750 इकाइयाँ बची है, इन 7,750 इकाइयों का मूल्य है 1,04,500। इस 7,750 इकाइयों में 5,000 में से 750 माइनस कर देंगे। इन 7,750 इकाइयों में 4,250 इकाइयाँ तो है 14 रुपये वाली, 500 इकाइयाँ हैं 12 रुपये वाली, और 3,000 इकाइयाँ हैं 13 रुपये वाली। तो अगस्त माह के अंत में स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 7,750 इकाइयाँ हैं जिनका मूल्य है 1,04,500। तो ये स्टोर्स लेजर हमने FIFO मेथड के आधार पर तैयार की है। FIFO मेथड में जो इकाइयाँ पहले आई हुई हैं उनको हम पहले निर्मित करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।